नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आज बात करेंगे मोनालिसा के बारे में। क्या मोनालिसा प्रेग्नेंट है? क्योंकि उनके पति फरमान तो यही कह रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। पुलिस की जांच कहां तक चल रही है? बीच में खबरें आ रही थी कि मोनालिसा है नहीं, भाग गई है, जो उनके पति की तरफ से एक वीडियो बनाया गया था। उसके बाद से और भी तमाम सारी ऐसी चीजें जो फैल रही थी, उन सभी पर जवाब आपको आज देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि मोनालिसा प्रेग्नेंट है और ये बात कही है मोनालिसा के पति फरमान खान ने। दरअसल उनकी तरफ से ये कहा गया, जब पुलिस की तरफ से पूछताछ के लिए मोनालिसा को बुलाया गया तो उनके पति फरमान खान ने ये कहा कि मोनालिसा पूछताछ के लिए नहीं आ सकती हैं, सवालों के जवाब नहीं दे सकती है क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, वो प्रेग्नेंट है और उसी लिहाज से ये उनके लिए बिल्कुल सही भी नहीं है। अब देखिए, इस पूरी खबर को विस्तार से भी एक बार आपको समझा देते हैं। आपको ये बता दें कि ये तो आपको पता ही है क्योंकि लगातार अपडेट हम देते रहते हैं कि मोनालिसा जो है कहाँ से वायरल हुई थी, कुंभ से, महाकुंभ से, जो प्रयागराज में हुआ था। और वहीं से अपनी आंखों को लेकर, अपनी खूबसूरती को लेकर वो वायरल हुई थी। उसके बाद से फिल्में उन्होंने की, तमाम एल्बम उन्होंने किए, तमाम फोटोशूट उनकी तरफ से किए गए। यानी एक लाइमलाइट में वो आई। कहाँ से आई? महाकुंभ से आई। उसके बाद से आपको याद होगा कि पिछले 1 से 2 महीने में ही, यानी 1 से डेढ़ महीना ही हो रहा है जब से वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने शादी कर ली उससे जिसे वो पसंद करती थी, यानी अपनी मर्जी से शादी की। कुछ लोगों ने कहा मोनालिसा भाग गई, कुछ लोगों ने कहा लव जिहाद का शिकार हो गई। उसके बाद से बात ये सामने आई कि मोनालिसा नाबालिग है। फिर बाद में पता चला कि बालिग है। फिर बात सामने आई कि नहीं, नाबालिग है, जो सर्टिफिकेट लगाया गया था वो फर्जी है। फिर कुछ समय बाद बात सामने आती है कि मोनालिसा घर से भाग गई है, यानी अपने पति के साथ वो है ही नहीं, फरमान की तरफ से कहा गया। और फिर इस बात के बाद फिर और ये चीजें पलटी और फिर बात सामने आई कि मोनालिसा अब प्रेग्नेंट है। दरअसल आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में जांच चल रही है और इस जांच के बाद से जो उनके पति है फरमान खान, पुलिस को उन्होंने जानकारी दी कि मोनालिसा गर्भवती है और इसी वजह से फिलहाल वो किसी भी यात्रा से बचना चाहती है और जांच एजेंसियों के सामने पेश होने की स्थिति में वो नहीं है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और इस पूरे घटनाक्रम में आपको ये भी बता दें कि मामले को संवेदनशील बना दिया है क्योंकि जहां एक और शादी को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रेगनेंसी को लेकर भी अब जो है दावों ने जांच में एक नया मोड़ ला दिया है क्योंकि इस पूरे मामले की जांच होनी थी। और अब जब बात क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी की सामने आ गई है तो जाहिर सी बात है, प्रेगनेंसी में उनके पति का कहना है कि ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि वो जांच एजेंसियों के सामने पेश हो सके, ऐसी हालत में वो नहीं है कि किसी भी तरीके की यात्रा कर सके, इसीलिए वो नहीं आएंगी, साफ तौर पर मना कर दिया गया। अब देखिए, इस मामले को लेकर एक चीज आपको ये भी हम बता दें कि ये मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब मोनालिसा ने फरमान से शादी की थी और उसके बाद से ये मामला तब से ही पुलिस के पास चल रहा था। जहाँ एक तरफ मोनालिसा के परिवार वाले खुश नहीं थे, उनकी माँ की तबीयत बिगड़ गई थी और तमाम ऐसी चीजें हुई। उसके बाद से अगर हम ससुराल की बात करें मोनालिसा की, तो वहां पर भी उनके जो फरमान के पिता थे उनका कहना था कि वो भी इस शादी के पक्ष में नहीं है। हालांकि तमाम जो हिंदू संगठन थे, तमाम संतों ने भी और बहुत सारे लोगों ने साथ में सनोज मिश्रा जो उनके डायरेक्टर रह चुके थे, उनकी तरफ से भी यह बात कही गई थी कि ये पूरा मामला जो है लव जिहाद में आता है, यानी उसका ब्रेन वॉश किया गया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जबरदस्ती शादी कराई गई है। लेकिन अभी कुछ ही समय उनकी शादी को हुआ है और अब उनके पति की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि मोनालिसा प्रेग्नेंट है, इसलिए जांच में सहयोग नहीं करेंगी। सहयोग से कहने का अर्थ है कि वो किसी भी तरीके के बयान दर्ज करने के लिए यात्रा नहीं करेंगी, किसी जांच एजेंसी के सामने नहीं आएंगी। अब इसके बाद हालांकि इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर तमाम टिप्पणियां हो रही हैं, कुछ लोग यकीन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात उनके पति की तरफ से कही गई है। अब ये बात सच है या नहीं, ये तो उनके पति ही जान सकते हैं या फिर मोनालिसा ही जान सकती है। लेकिन फिलहाल बात यह है कि इस मामले की पूरी जांच चल रही है क्योंकि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, यहाँ तक कि उनके जो घर वाले हैं वो कलेक्टर के सामने गए थे। आपको याद होगा, उनके पिता और साथ ही सनोज मिश्रा जब उनके गांव पहुंचे थे तो उन्होंने कलेक्टर को बाकायदा इस पूरे मामले में ज्ञापन सौंपा था। प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके तमाम बड़े लोगों को कहा था कि इस मामले में इन्वॉल्व किया जाए, यानी इन्वॉल्व हो और इस मामले की जांच हो। अब क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई थी मामले में अलग अलग जगहों पे, तो मामले में जांच भी बनती है और जांच जब हो रही थी तो उसके साथ ही इस बीच में अब ये बड़ी खबर सामने आई कि मोनालिसा प्रेग्नेंट है।
और अब तक तो ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मोनालिसा असल में नाबालिग है या नहीं है, क्योंकि उनके घर वालों का कहना था कि उनका जन्म घर में हुआ था और जहाँ का वो सर्टिफिकेट उन्होंने जमा किया था शादी के समय में, जो सर्टिफिकेट लगाया गया था उसमें भी तमाम सारी चीजें कही गई थी कि वो सर्टिफिकेट रद्द हो गया है। यानी इतना उथल पुथल इस पूरे केस में हो चुका है, जिसके बाद से जो ये ताजा खबर सामने आई है, यानी जो ताजा अपडेट सामने आया है, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे केस में बहुत बड़ा उथल पुथल लाता है, यानी बहुत बड़ा मोड़ लाता है। क्योंकि अगर ना जो मोनालिसा है वो नाबालिग सच में निकलती है और वो प्रेग्नेंट है, तो भी ये केस बड़ा खतरनाक बनता है। और नहीं है, अगर वो बालिग है और प्रेग्नेंट है, तो जाहिर सी बात है, अगर उन्हें कॉम्प्लिकेशंस है तो फिर वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर सकती है। लेकिन ये सारी बातें भी तभी सामने आएंगी जब इस पूरे मामले की जांच होगी। खैर, इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको अगर इस पूरे मामले पर कोई राय देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कोई सवाल आपके यहाँ पूछना चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन आपको इस पूरे मामले में चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। और इसी ही तरह की जो तमाम खबरें हैं उनकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।